ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज और विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट ने कहा था कि ऋषभ पंत को बल्लेबाजी करता हुआ देखने के लिए लोग खुशी खुशी पैसे दे सकते हैं। और वो बिल्कुल सच भी हो रहा है। जिस तरह से ऋषभ बल्लेबाजी कर रहे हैं भाई, प्लीज टू दिया, मतलब देख करके मजा आ जाता है। और ऊपर वाले ने जो ऋषभ के स्क्रिप्ट लिखे ना, आप सुनोगे तो आपको सुन के हैरानी भी होगी और थोड़ा सा लगेगा कि यार थोड़ा फिल्मी सा हो गया। देखिए, अब सबको पता है कि ऋषभ पंत 2022 में बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट उन्होंने फेस किया था और अब उसके बाद जब वो वापस रिटर्न होकर के आए, भाई साहब क्या पारी खेल रहे हैं, मतलब लग ही नहीं रहा है कि ये बंदा कभी भी गया था। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि जब ऋषभ का एक्सीडेंट हुआ था उससे जस्ट पहले वो बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच ही खेल रहे थे और वहां उन्होंने रन किए थे 93 रन। 93 करके उस मैच को खत्म किया था। उसके बाद वो घर जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था और हम सबको पता है वो कितना डेडली था। और आप देखो वापस आते हैं और जो पहला टेस्ट मैच खेलते हैं वो बांग्लादेश के खिलाफ ही खेलते हैं और उस 93 को जो अधूरा रह गया था उसको यहां सेंचुरी मार करके कंप्लीट कर देते। मतलब आपके सामने कोई ये स्टोरी सुनाएगा एक इंसान की कि भाई पहले ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, तो आप सोचोगे यार बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट लिखी हुई है। लेकिन अगर ये रियलिटी होकर के आपके सामने आ जाए तो मतलब हमारा ध्यान ही नहीं जाता ना कि पहले क्या हुआ था और अब क्या हुआ। जब हम निकालने बैठते तो हम देखते हैं यार क्या इत्तेफाक है ना। आप देखो मैच के एक्सीडेंट के पहले ऐसा हुआ था, ऐसा लगा कोई चीज अधूरी छूट गई थी और फिर वो चीज यहां आकर के पूरी हो गई। ऋषभ पंत ने 128 बॉलों का सामना किया, 109 रन मारे और इंडिया को, जो एक टाइम पर इंडिया थोड़ी सी स्ट्रगल होती हुई दिख रही थी, उसको बड़े आराम से वहां से पार कर दिया। देखिए, ऋषभ की सबसे अजीबोगरीब बात यह है कि वो टेस्ट क्रिकेट ओडीआई और टी20 की तरह खेलते हैं और ओडीआई टी20 में थोड़ा सा कभी कभी स्ट्रगल कर जाते हैं। लेकिन ये फॉर्मेट जो है, जो रेड बॉल फॉर्मेट है, ये पूरी तरह से ऋषभ पंत के लिए, मतलब यहां उनको रिप्लेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जिस तरह से वो आकर के पूरा मोमेंटम बदल देते हैं खेल का। अगर एक खिलाड़ी आकर के धीरे धीरे खेल रहा है या ट्रेडिशनल टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है तो वो आकर के अपनी पारी से बता देते हैं कि जी वो जो सहवाग वाला आइडिया था ना, वो यहां पर भी उतना ही एप्लीकेबल है और क्या बैसबॉल करते रहते हो। ऋषभ उससे पहले से खेल रहे हैं और उससे बेहतरीन खेल रहे हैं। तो जो ये बिजनेस है ये बहुत अच्छे से करना आता है। इसीलिए टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ पंत को देखना एक जबरदस्त प्लेजर है और सल्यूट है उनको जिस तरह से उन्होंने वापसी करी। क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद लोग सवाल कर रहे थे, लोगों ने कहा था यार कभी दोबारा खेल पाएंगे या नहीं। क्योंकि अगर आपने वो वीडियो देखी है एक्सीडेंट की तो बहुत खतरनाक थी। मतलब लोगों ने कहा था यार दोबारा खेल पाएंगे, दोबारा कीपिंग कर पाएंगे। कीपिंग को लेकर के बहुत बातें चल रही थी, खास करके जब आईपीएल में आने वाले थे कि ऋषभ आएंगे, खेलेंगे, लेकिन इंपैक्ट प्लेयर की तरह आएंगे, थोड़ी देर आएंगे, बल्लेबाजी करेंगे, चले जाएंगे। कुछ ने कहा कि जी नहीं खेलेंगे पूरा, विकेट कीपिंग नहीं करेंगे, बिकॉज विकेट कीपिंग काफी मुश्किल होती है। आपको बार बार उठना, बैठना, डाइव करना, ये सब कुछ करना होता है। सबसे ज्यादा मुश्किल विकेट कीपिंग होती है और खास करके टेस्ट क्रिकेट में तो बहुत ज्यादा। वो कर पाएंगे या नहीं, कभी क्या टेस्ट क्रिकेट खेल पाएंगे या नहीं। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ऋषभ जब वापस आएंगे तो बिल्कुल वैसे ही, इनफैक्ट उससे बेहतर होकर के वापस आएंगे। तो नाम याद रखना, ऋषभ पंत, जिसके पास घर में कम सेंचुरीज है, बाहर ज्यादा है। इंग्लैंड के खिलाफ 3 सेंचुरी उसके पास है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1 सेंचुरी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 1 सेंचुरी, बांग्लादेश के खिलाफ 1 सेंचुरी और ये 6 सेंचुरीज जो आई हैं उसमें से 2 सेंचुरी ही सिर्फ घर पर है, बाकी सारी घर के बाहर। तो इससे पहले जो विकेटकीपर बल्लेबाज एमएस धोनी हमारे साथ थे, हम सबको पता है कि जिस तरह के वो कैप्टन थे, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। लेकिन टेस्ट में अब ऋषभ उनसे आगे निकल रहे हैं। बहुत हाल ही में रिकी पॉन्टिंग ने ये बात कही भी थी कि आप एमएस धोनी को देखा है, आपने, जानते हो एमएस धोनी को हम सब जानते हैं, लेकिन ऋषभ उनसे आगे निकल जाएंगे। और आज ऋषभ पंत 58 इनिंग्स में 6th टेस्ट 100 लगा करके उनसे आगे निकल गए, क्योंकि धोनी को 144 इनिंग्स लगी थी 6 शतक लगाने में। और कुछ उसी आसपास खेलते हैं, ऐसा नहीं कि ऋषभ ऊपर खेलते हैं धोनी नीचे खेलते थे, नहीं, उसी के आसपास खेलते हैं। लेकिन ऋषभ का जो तरीका है वो उनको 58 इनिंग्स में ही 6 सेंचुरी तक पहुंचा चुका है। और टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ का इस टाइम पर तोड़ नहीं, और ये बात सब कोई कहता है। ये बात चाहे किसी ऑस्ट्रेलियन ग्रेड से पूछ लो, चाहे किसी इंग्लिश ग्रेड से पूछ लो, सब ये बात कहते हैं कि यार ऋषभ पंत को देखने में जो टेस्ट क्रिकेट में खास करके मजा आता है वो जबरदस्त होता है। जो एमएस धोनी का स्टाइल था, जो वीरेंद्र सहवाग का स्टाइल था, वो अग्रेसिव क्रिकेट वाला, वही स्टाइल यहां आया है और वही स्टाइल जो है वो इंडिया को ब्लेस कर रहा है इस टाइम पर। वो आज लग रहा है वो कंप्लीटली रिकवर हो गए।
मतलब फिजिकली तो वो रिकवर हो ही गए थे, यहां से अब वो कंप्लीटली रिकवर होगा। आप देखो फर्स्ट इनिंग में 39 किए थे, सेकंड इनिंग में उसको कंप्लीट करते हुए सेंचुरी लगाई, 109 किए, और विकेट के पीछे एक बार भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं पर वो स्ट्रगल कर रहे हैं, ना डाइव करने में ना कैच लेने में, कहीं ऐसा नहीं लग रहा। 109 रन जो बनाए 128 बॉल में, उसमें 4 छक्के 13 चौके, मतलब स्टाइल में कोई कमी नहीं है। चेपोक जो है वो खड़ा होकर के सैल्यूट कर रहा था, ताली बजा रहा था, और क्यों ना करे आफ्टर ऑल। लेकिन एक चीज हमें याद रखने की, ऋषभ पंत का जो फॉर्मेट है, जो 5th पोजीशन पर अगर खेलते हैं, अनमैचेबल है, अनमैचेबल। मतलब आप देखो 5th पोजीशन पर उनके नंबर्स तो 109 अभी आपको दिखेगा, इससे पहले 39, उससे पहले 93 जो मैंने आपको बताया, फिर 46, 57, 146, 50, ये सारे नंबर्स जो बड़े नंबर हैं, ये सारे 5th पोजीशन पर ही आए हैं। तो खैर हमारा 5th प्लेस काफी सॉर्टेड लग रहा है, और हम आगे बढ़ते बढ़ते जो न्यूजीलैंड सीरीज है और जो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया सीरीज है और जो WTC है, ऐसा लग रहा है कि हम उसके लिए काफी ज्यादा तैयार है। चलिए देखते हैं कि ऋषभ पंत किस तरह से आगे इस अप्रोच को रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि जब हम आगे बढ़े और बेहतरीन बढ़े, और इसी तरह से ऋषभ पंत का जलवा जलाल रहे, और लोग उनको देखने के लिए, जैसा आपको एडम गिलक्रिस्ट ने कहा, पैसे अपने पास तैयार रखें।